हेलो मनी नाइन। वोडाफोन आइडिया को लेकर के थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। वोडाफोन आइडिया का शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए ग्राफिक्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रही हैं। पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि आखिर में क्या वजह रही कि आखिर में ये शेयर टूटता हुआ दिखाई दिया है। आज आपको बता दें कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो है शेयर पे जो है उन्होंने ₹2.5 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। वोडाफोन आइडिया पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर शेयर का टारगेट अब ₹2.5 कर दिया है। पहले ₹2.30 था और अब इसे ₹2.5 कर दिया गया है। आज अच्छी खासी गिरावट वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिली है और शेयर पर सेल रेटिंग को उन्होंने जो है बरकरार रखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेस्ट केस में उन्होंने कहा कि अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा तो फिर वो ₹19 भी जा सकता है। ₹19 का भी रखा है। अगले 3-4 साल में इसका मार्केट शेयर और ज़्यादा 3% घट सकता है। ये तमाम बातें गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट पे कही हैं और साथ ही साथ जो है ये तमाम जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। AGR ड्यूज जो है वो 65% घटने और टैरिफ बढ़ने से ₹19 तक ये जा सकता है। ऐसा मानना है कि अगर AGR ड्यूज घटता है और टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है तो फिर ये शेयर में तेज़ी आ सकती है। और शुक्रवार के सत्र में जो है ये शेयर 10% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा था जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी अगर ज़रा वोडाफोन आइडिया के शेयर पर नज़र डालें तो ये शेयर जो है अब 11.25% ऊपर नीचे है। 13.39 का स्तर देखने को मिल रहा है। सवाल और ये हम उठा रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर इस शेयर के अंदर ये जो स्थिति है उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्या गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। अब जो जरा ग्राफिक्स आप दिखा रहे थे वो ग्राफिक्स जरा मुझे दिखाइए जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े दिखाते हैं आपको। ये जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसमें कि वो ₹2.5 के टारगेट दे रहे हैं, यही गोल्डमैन सैक्स जो है जब FPO आया था तो ₹11 पर इसने 81 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे थे। तो इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि गोल्डमैन सैक्स खुद ₹11 के भाव पर जो है 81,82,592 शेयर खरीदता है और उनको यहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं 2-3-4 महीनों बाद तो फिर उसमें वो कहते हैं कि ये शेयर जो है वो सेल रेटिंग हम बरकरार रख रहे हैं और यहाँ पर ये शेयर ₹2.5 तक जा सकता है। बेस्ट केस में ₹19। ये बेस्ट केस क्या होगा और सामान्य केस में ये ₹2.5 तक जा सकता है। अरुण जी, आप लंबे समय से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स पर आपकी टिप्पणी क्या होगी कि FPO पे गोल्डमैन सैक्स ₹2.5 पे खरीदता है और फिर अब ₹2.5 के टारगेट दे रहे हैं, तो ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है या जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बड़ा कन्फ्यूजिंग का है। बेस्ट केस में 19 और अभी की स्थिति जो देखते हुए आपकी टिप्पणी क्या होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। विपुल जी, आपने कई सारे मुद्दे खोल दिए हैं, जिसे कहते हैं फ्रंट्स खोल दिए हैं। 3-4 छोटी छोटी चीज मैं आपके दर्शकों को कह सकता हूं। पहला केस ये कि इन्होंने सेल रेटिंग बरकरार करी है, लेकिन लोअर टारगेट ₹2.30 से बढ़ाकर ₹2.50 कर दिया है। जो बेस्ट के सिनारियो है उसे ₹19 कहा है और जो आज के दिन मौजूदा जो शेयर का भाव है वो ये दोनों भाव में ये करीब करीब मिड लेवल पर घूम रहा है। ये चीज ध्यान में रखिए कि वो साथ साथ ये भी कहता है कि AGR के ड्यूज कम होंगे, कंपनी की तरक्की हो रही है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है आने वाले समय में हो सकता है 3% गिरे। मतलब कहीं पर भी वोडाफोन बंद हो जाएगा ऐसा वो नहीं कह रहा। अब आइए हकीकत और क्या बोलती है। हकीकत ये कहती है कि दो बड़े प्लेयर हैं टेलीकॉम क्षेत्र में, एक है आपका एयरटेल, एक है जियो। उसके बाद में ये एक तीसरा प्लेयर है। सरकार जो इसमें हिस्सेदारी रखती है वी में, वो ये चाहती है कि ये डुओपोली न हो जाए और वो तीसरे प्लेयर को जिंदा रखना चाहती है। इसीलिए उसने इस कंपनी में निवेश भी किया और इसको जो एक जिंदा रखने के लिए एक पैकेज दिया AGR ड्यूज के लिए और बाकी सब चीज के लिए। मुझे लगता नहीं है नीचे का भाव या ऊपर का भाव जल्दबाजी में कभी भी अगले 12 महीने में आपको देखने को मिले। जो एक गिरावट देखने को मिली है रिपोर्ट के बाद, ये एक स्वाभाविक गिरावट है, लेकिन बहुत ज्यादा इस रिपोर्ट पर ध्यान देना, गौर करना या एक्शन लेना
खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप निवेशित हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आप इसको देखकर आगे कामकाज कर सकें। वी ने ये जो पैसा जुटाया था एफपीओ, उसके बाद बहुत क्लियरली कहा था कि ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा और वो उससे क्या करेगा। उसके नेटवर्क में सुधार देखा जा रहा है, और जो 4G जो है, जो उसका एम्फसिस है या फोकस है, उसमें बेहतर आपको प्रोग्रेस दिख रहा है। मुझे पता नहीं निवेशक जानना चाहेंगे कि नहीं, बट मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 1996 या 97, जब से मोबाइल शुरू हुआ था, वो वोडाफोन का ही है, और मैंने न तो मेरा नंबर बदली किया है, न मेरा नेटवर्क बदली किया है। नहीं, लोग आपका किस ऑपरेटर का आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानने में कम इंटरेस्टेड होंगे। आपका नंबर क्या है ये जानने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। सीधे सीधे आपसे संपर्क किया जाए और जो है आपसे सीधे बातचीत की जाए। लेकिन सर लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है इसी विषय को लेकर के, और उसके बाद से ये वोडाफोन आइडिया पे बातचीत बंद करते हैं। क्या ये रिपोर्ट क्या थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली आपको लग रही है कि एक कंपनी कह रही है कि सेल टारगेट मेंटेन किया है 230 से लेकर के 250 कर दिया, और वही कंपनी वही ब्रोकरेज हाउस जो है 11 रुपए के एफपीओ पर भी खरीदारी कर रहा है, उसको यहाँ पर संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, और थोड़ा छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, 81-82 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। क्या आप तो खैर ये तो बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आप सामान्य रूप से अपने निवेशकों को जब सलाह देते हैं तो क्या इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि एक ही शेयर पर आप खुद जो है 11 रुपये पे खरीद रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि 2.5 रुपये तक चला जाएगा, बेस्ट में 19 से आएगा, तो ये आपको लगता नहीं है जो रिटेल निवेशक है उसको थोड़ा सा उसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है इस तरह की रिपोर्ट, कि आज की इस रिपोर्ट के बाद शेयर तो गिर गया 12-13%? आपने जो एक ओपिनियन बनाया है वो सही है, लेकिन अगर आप कंपनी को चिट्ठी लिखेंगे और उनको पूछेंगे इसका जवाब दो, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मैं पहले बता देता हूं। वो कहेंगे कि हमारे 3 डिवीजन होते हैं कंपनी में, एक इन्वेस्टमेंट करता है, एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट बनाता है, और एक हमारे जो HNI क्लाइंट्स है जो भारत स्थित है उनके लिए रिपोर्ट बनती है, और ये तीनों के बीच में चाइनीज वॉल्स होते हैं। तो अलग आदमी का अलग डिसीजन होता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो आपने जो 11 रुपए में जो निवेश किया वो हमारा इन्वेस्टमेंट आर्म था। जो हम ब्रोकर हैं, जो हम क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं हमको क्या लगता है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है 2 रुपए 50 पैसे की और 19 रुपए की, और जो हमने निवेश किया वो एक अलग आर्म है। आपकी राय क्या है? अभी जो लोग निवेशित हैं क्या वो बने रहें? जो लोग इस गिरावट में 11-12% टूट गया है, थोड़े बहुत शेयर खरीदना चाह रहे हैं, क्या पैनिक में या जो है खरीदना चाहिए इस लेवल पे? एक रफ आइडिया ले लीजिए ताकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड कर सकें। विपुल जी, ये जो शेयर है एक मोमेंटम शेयर है। इसके अंदर में लोग बाग बड़े क्वांटिटी में कारोबार करते हैं, क्योंकि शेयर की वैल्यू जो मात्रा है 11-12 रुपए, वो एक या 13 रुपए समझिए, उसकी एक सस्ती वैल्यू है। तो अगर आप 50,000 शेयर भी लेते हैं तो 6 लाख 6.5 लाख रुपए की रकम होती है। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम डेली बेसिस पे होता है, और लोग इसे बड़े मात्रा में ट्रेड करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेशित हैं, आप थोड़ा सा जोखिम सहन कर सकते हो और इसको ट्रेड कर रहे हो, आप अवश्य ट्रेड करते रहिए। मूवमेंट इसमें आता रहेगा, अलग अलग समय पे इसमें लोग व्यू बनाते हैं तेजी का और मंदी का, लेकिन आने वाले 1 2 3 साल में वोडाफोन आइडिया यही रहेगा। ये कंपनी बंद नहीं होने वाली, इसका मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है।